तो हमने गर्मी का टमाटर बिल्कुल छोड़ दिया बना। अच्छा, अब सर्दी में लगा। अब सर्दी में वो समस्या आती नहीं है जी। 50% माल तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा। इसमें जो भी फल आता है ना वो नष्ट नहीं होता है बिल्कुल भी। इसमें उत्पादन बढ़िया मिलता है पेड़ को। इसमें क्या है, एक तो छोटा पेड़ होता है तो उसमें वायरस नहीं आता है। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आपको मैं लगातार नए नए किसान भाइयों से मिलवाता हूं और उनकी जो जानकारी है वो लगातार आपके साथ में शेयर करता हूं। तो ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान भाई के पास में आज मैं पहुंच चुका हूं, जिनकी आप शानदार क्रॉप देख सकते हैं टमाटर की। तो अगर कोई किसान भाई टमाटर की खेती करता है सिंपल विधि से, तो इसमें कितना प्रॉफिट होता है, कितना खर्चा होता है, कौन कौन सी समस्याएं इसमें आ सकती है, क्या ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा समय सबसे बेस्ट रहता है टमाटर की खेती के लिए, आज के वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। मैं गंगासाई मीना जी, सन ऑफ गोपाल लाल मीना, जयपुर जिला, तहसील तुंगा, और मेरा गांव है बाढ़ महादेवपुरा। मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ जी। तो मैं सर जी सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, जो सब्जियों की खेती करते हैं आप, हाँ जी। करीब कितने साल से करते हैं? हम लगभग ऐसे मानो कि हम 15 साल से सब्जी की खेती 15 साल हो गए आप? 15 साल। और कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं मुख्यतः आप? मुख्यतः हम जैसे सर्दी में तो हम टमाटर लगाते हैं। टमाटर लगाते हैं, जैसे अपने मिर्ची है, और जैसे और मटर की फसल करते हैं, गाजर करते हैं। अच्छा, ये सब्जियां करते हैं अपन। तो सर जी आज के वीडियो में किसान भाई को जानकारी देना चाहेंगे, आपने जो टमाटर की खेती यहाँ पे कर रखी है सिंपल विधि से, टमाटर की खेती कितने साल से करते हैं आप? टमाटर की हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, 15 साल से ही बिल्कुल कर रहे हैं। तो सर जी मैं सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है कोई भी खेती में, खेत की तैयारी करना। तो आप खेत की तैयारी किस तरह से करते हैं और कौन से महीने में टमाटर के लिए आपने खेत की तैयारी की? अपने खेत की तैयारी के लिए सबसे अपने जून से स्टार्टिंग हो जाते हैं जी। जून से उसको पहले खेत को, जैसे चौमासा की फसल नहीं बोते उसमें, उसको खाली रखते हैं। फिर उसमें गहरी जुताई निकाली जाती है, जैसे के भी कीटनाशक होते हैं ना जो छोटे, वो नष्ट हो जाते हैं गर्मी के अंदर जी। और फिर उसमें जैसे गोबर की खाद सड़ी हुई डाली जाती है, बढ़िया, जितनी मात्रा में डाल सकते हो ना, अधिक से अधिक गोबर की खाद डालनी चाहिए। ये अपना टमाटर करीब कितने क्षेत्र में होगा? ये होगा करीबन 1 से 1.5 बीघा कच्चा मानो इसको, 1.5 से 2 बीघा कच्चा मान लो आप। आधा एकड़ मान लेते हैं। हाँ, ये मान लो आप इसको, जैसे एर में मानो तो ऐसे मानो 17-18 एर मान लो। हाँ, पर कई किसान भाई जैसे मान लो बाहर से भी देखते हैं तो एर में नहीं समझ पाएंगे, तो 2000 स्क्वायर मीटर मान सकते हैं। स्क्वायर मीटर में 2000 स्क्वायर मीटर लगा लो, मान सकते हैं, आधा एकड़ मान सकते हैं। आधा। तो आधे एकड़ में कितना गोबर का खाद डाला आपने, कितनी ट्रॉली डाली? इसमें लगभग खाद होना चाहिए ऐसे 3 से 4, 2-3 ट्रॉली तो डालना ही चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए। 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी खाद डालना चाहिए। इतनी गोबर की खाद डाल के फिर अच्छी तरह जुताई कर दो। फिर उसकी अच्छी तरह जुताई करके और फिर जमीन को सही तैयार कर दो। उसके साथ में पासपोर से खाद भी डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, वो भी बताएं, जैसे बेसल डोज डालते हैं, बेसल डोज। उसमें क्या है, थोड़ी मिट्टी अपने फोरी मिट्टी रहती है, जैसे उपजाऊ मिट्टी की तरह हो जाती है, ये पोसरी हो जाती है मिट्टी, तो पेड़ को जड़ देने में थोड़ी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, तो जो बेसल डोज डालते हैं ना सर जी, गोबर की खाद तो गोबर की खाद डाल दी, उसके बाद हम जैसे हम पासपोर्ट डाल सकते हैं, थोड़ा यूरिया भी डालते हैं, जैसे DAP भी डाला जाता है, और वैसे जिंक विंग भी डाला जा सकता है। ये भी डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। तो जैसे अगर कम मात्रा में हो ना गोबर, तो ये अधिक डालने की जरूरत पड़ती है। वैसे अगर गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डाल देना तो और डालने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, बहुत कम पड़ती है। तो सर जी जैसे मान लो अपन ने खाद भी डाल दिया, अच्छी तरह जुताई भी कर दी, बेसल डोज उसमें डाल दिया, लेकिन ये जो तैयारी आपने की, कौन से महीने में तैयारी की इसके लिए? ये जून से स्टार्टिंग हो जाती है। जून से स्टार्टिंग कर देते हैं, लास्ट अगस्त तक हम पौधारोपण कर देते हैं। बेड बनाने की प्रक्रिया है, ड्रिप बिछाने की, मल्चिंग लगाने की, वो प्रक्रिया कैसे करते हैं, क्या सावधानी बरतते हैं उस टाइम पे? तो उसमें सबसे पहले तो हम जमीन तैयार करके बेड निकाला जाता है, ब्रेड बनाई जाती है जी। अगर फिर ब्रेड बनाकर फिर इसमें जैसे ड्रिप सिस्टम से, तो अपने इसमें ड्रिप की ये डालेंगे, ड्रिप डालेंगे। सिंगल ड्रिप डालते हैं? सिंगल डालते हैं, सिंगल भी डालते हैं, डबल भी डालते हैं, लेकिन अपने तो क्या है, पानी की आवश्यकता, थोड़ी पानी की मात्रा कम है। अच्छा, पानी कम हो गया तो इस वजह से सिंगल डालते हैं।
पानी की शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टेज है सबसे ज्यादा। सिंगल ही डालते हो आप? सिंगल ही डालते हैं अपन तो। और बेड से बेड की करीब कितनी दूरी होगी आपके? बेड से बेड की दूरी 1 मीटर होती है। 1 मीटर? 1 मीटर। जी जी। बेड बना दिया, ड्रिप बिछा दी, उसके ऊपर मल्चिंग फिर मल्चिंग लगाई जाती है उसमें। सर जी, मल्चिंग लगाने का कोई मुख्य फायदा क्या मिलता है किसान भाई? मल्चिंग का सबसे मुख्य फायदा तो है कि इसमें एक तो खरपतवार की जरूरत नहीं पड़ती है, दूसरी बात कम पानी की वजह से इसमें सिंचाई की भी कम आवश्यकता जरूरत पड़ती है। जैसे 4 घंटा चलाया जाए ना तो इसमें हम 1 घंटा में भी काम हो जाएगा। तो ड्रिप से 2-3 स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है कि जैसे टेम्परेचर हाई होता है ना उस टाइम थोड़ा रेगुलर चलाना पड़ता है। बाकी टाइम जैसे अब सर्दी के अंदर आप 1 घंटा चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन बिल्कुल। नहीं। और तीसरी बात कि इसमें उत्पादन बढ़िया मिलता है पेड़ को। इसमें क्या है, एक तो छोटा पेड़ होता है तो उसमें वायरस नहीं आता है। मल्चिंग लगाने से सबसे बड़ा फायदा है कि पौधे में वायरस नहीं आएगा, बहुत कम मात्रा में आने का चांस है। 90% चांस नहीं है आने का, हाँ 10% चांस रहता है आने का, बाकी 90% चांस खत्म हो जाता है। अगर मल्चिंग नहीं लगाएंगे तो वायरस आने का खतरा बढ़ जाता है? बिल्कुल, वायरस आने का 90% चांस होता है। जी जी। और दूसरी बात इसमें उत्पादन उससे डबल लगता है। जी बिल्कुल, फ्रूटिंग तो शानदार लगी। हाँ, तो उससे डबल लगता है, जैसे हम नीचे लगाए ना उससे डबल होता है इसमें उत्पादन। तीसरी बात, इसमें जो भी फल आता है ना वो नष्ट नहीं होता है बिल्कुल भी, इसके ऊपर बिल्कुल शेप रहेगा। हम नीचे लगाएंगे तो उसके क्या है, नीचे से जमीन पे जैसे ही टमाटर टिकेगा उसका पिंदी लग के खराब हो जाएगा। आधे 50% माल तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा। अच्छा, जो भी अब इसमें जो फ्रूटिंग लगेगी, जो भी फ्रूटिंग लगेगी ना 90% वो उसका उत्पादन मिलेगा अपने को। जी बिल्कुल। तो ये 2-3-4 फायदे किसान भाई को मल्चिंग लगाने से मिल जाते हैं। बिल्कुल 100% मिलेंगे। जी, तो सर जी अब इसके आगे का प्रोसेस हम समझना चाहेंगे। खेत तैयारी के साथ साथ में अपने को नर्सरी भी तैयार करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो नर्सरी तैयार करने का आपका क्या प्रोसेस रहता है? नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है इसकी? तो पहले इसको जैसे खेत की तैयारी करने से पहले अपने को नर्सरी की भी तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, तो हम जैसे खेत पहले नर्सरी तैयार करते हैं, इसी खेत के साथ साथ इसकी भी प्रक्रिया होती है। तो पहले इसकी हम जुलाई के महीने में नर्सरी तैयार करने की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। जी। तो इसको सबसे पहले नर्सरी तैयार करते हैं हमें बढ़िया तरीके से। नर्सरी करने में हमारे को 20 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। थोड़ा सा प्रोसेस ही बता दें नर्सरी तैयार करने का। प्रोसेस जैसे नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि प्यूल जमीन नहीं है, प्यूल जमीन नहीं होनी चाहिए, मतलब जिसमें पानी ना लगा, जिसमें पानी ना लगाओ, थोड़ा सूखी जैसे, और उसमें अधिक मात्रा में गोबर का खाद डाला जाए सड़ा हुआ। और उसको जैसे उसको भी बेड की तरह मेड बनाकर ही करनी चाहिए नर्सरी को। जी, उसके लिए भी बेड बना ले आप। छोटा सा बेड बना ले, छोटी साइज में बेड बना के। उसमें फायदा है कि उसमें पानी नहीं रुके, अधिकतम पानी नहीं रुके। जैसे बारिश का टाइम है उस टाइम, तो उस बारिश की बचाव के लिए भी उसमें क्या अपने को जैसे नेट आता है अपने। जी, ग्रीन नेट आता है। हाँ, तो ग्रीन नेट की ग्रीन नेट टाइम बनाया जा सकता है। तो उससे क्या है, डायरेक्ट बारिश गिरेगी तो नर्सरी नष्ट होने का खतरा रहता है। और उसमें दीमक की जो अपने कीड़ा वगैरह लग जाता है उसके अंदर, तो उसके लिए दवा डाल के अच्छी तरह से फिर नर्सरी तैयार की जाती है। करीब कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है अपनी? नर्सरी का टाइम है 20 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। प्लांटेशन करने लायक हो जाती है। हाँ बिल्कुल। अगर आप वैरायटी बताना चाहें तो वो भी बता दें किसान भाइयों को। तो ये तो जैसे रिच फील्ड की वंडर वैरायटी है ये आपकी। हाँ, ये हमारी। जी, तो सर जी जैसे किसान भाई ने नर्सरी भी तैयार कर ली, उसके बाद में अपना खेत तैयार है, बेड बिल्कुल तैयार है। प्लांटेशन करते समय किसान भाई को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहले पानी चलाना चाहिए, पहले प्लांटेशन करना चाहिए? प्लांटेशन करने से पहले एक बार तो जैसे 2-3 घंटे पहले इसमें जैसे लगाने से 2-3 घंटा पहले पानी छोड़ना चाहिए। अच्छा, तो उससे क्या है कि जो जमीन का तापमान है ना वो स्थिर हो जाएगा। जैसे अपने मिर्च के अंदर क्या है, टेम्परेचर अधिक रहता है उस टाइम। अपने अगस्त के महीने में टेम्परेचर हाई रहता है, तो उसके लिए क्या है कि थोड़ी नमी बढ़िया हो जाती है। 2-3 घंटा पहले पानी चला के छोड़ दे और फिर इसमें हम प्लांटेशन करना चाहिए। जी जी। तो प्लांटेशन करने के बाद पानी का क्या शेड्यूल रखना चाहिए किसान भाई को? उस टाइम तो है जैसे पौधा बिल्कुल 2-5 रोज तो ऐसे हो कि 1-1 घंटा 1.5 घंटा पानी रेगुलर छोड़ना चाहिए, डेली चलाना, डेली, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है उस टाइम। जी जी। नहीं, अगर डेली नहीं छोड़ेंगे तो नष्ट हो जाएगा पौधा।
पौधे से पौधे की कितनी दूरी होगी करीब आपकी? अब पौधे से तो जैसे मान लो 8-10-12 इंची। और सिंगल कतार में लगाते हैं आप? सिंगल कतार में। सिंगल कतार में जी। तो सर जी उसके बाद में जैसे अपना पौधा बिल्कुल अच्छी तरह प्लांटेशन कर दिया, अच्छी तरह वो लग भी गया, उसके बाद में ड्रिप से भी कोई आप खाद चलाते हो? हाँ, खाद चलाते हैं। वो बताएं कौन कौन सा चलाते जैसे सर्वप्रथम में तो इसमें क्या है, साथ के साथ तो जैसे जड़ के लिए इसमें जो दीमक के लिए दवा डाली जाए इसमें। दीमक की दवाई तो इसको लगाते ही तुरंत, या तो पहले भी चला सकते हैं अपन, जैसे पहले पानी छोड़े ना उसमें भी डाल सकते हैं दीमक के लिए, क्योंकि पौधा को नष्ट ना करे। जी जी। और उसके बाद जैसे पौधा बिल्कुल सक्षम हो गया तो उसके बाद में अब ग्रोथ के लिए जैसे फिर 19-19 है, हम तो 19-19 यूज ज्यादा लेते हैं। उससे क्या है, पौधा तुरंत ग्रोथ लेता है। जी जी जी। और जड़ के लिए कोई खाद आप चलाते हो अलग से? अब जड़ के लिए तो वैसे जड़ की देखो इसमें समस्या बहुत कम आती है, वैसे जड़ की समस्या कम आती है? कम आती है, जैसे टमाटर में तो कोई बहुत ही कम आती है। तो स्प्रे वगैरह भी निकालते हैं आप इसमें? स्प्रे निकालते हैं। तो अब तक करीब कितनी बार स्प्रे निकाल दिया इसमें? अब तक इसमें हमने 3 स्प्रे किए हैं बस ओनली। ये कितने दिन की हो चुकी है अपनी करीब क्रॉप? ये करीब 3 महीने की फ्रूटिंग। 3 महीने की हो चुकी है। हार्वेस्टिंग चालू हो चुकी है? हाँ, अब इसकी स्टार्टिंग हो गई। स्टार्टिंग हो गई। हाँ। करीब कितनी बार हार्वेस्ट कर लिया हमारा आपने? अभी तो 2 बार किया है। 2 बार? 2 से 3 बार किया है। तो सर जी प्लांटेशन करने से कितने दिन बाद में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है टमाटर की? 3 महीने बाद हम 3 महीने बाद चालू हो जाते हैं। 3 महीने बाद जी। तो कहाँ पे माल सेल कर रहे हो, क्या दाम चल रहा हम है? जैसे मुआना मंडी जयपुर जाता है। दाम क्या चल रहा है अभी टमाटर का? अब दाम तो इस टाइम तो पहले फर्स्ट में तो चल रहा था 30-35 और फिर आ गया, अब इस टाइम तो जैसे 15 से 20 के बीच में चल रहा है। डाउन हो गया मार्केट? हाँ, थोड़ा मार्केट डाउन हो गया। फर्स्ट हार्वेस्टिंग से करीब कितने महीने तक लगातार अपने को प्रोडक्शन देता रहेगा ये टमाटर? अब ये ऐसे मान के चलो कि आप इसमें अधिकतम 2 से 2.5 महीने फ्रूटिंग देगा अपने को। 2 से 2.5 महीने हाँ, लगातार? लगातार। तो डेली हार्वेस्टिंग करते हैं आप? नहीं, डेली नहीं। तो कितने दिन का? जैसे 4-5 रोज का गैप देने के बाद। क्या उम्मीद लगा सकते हैं ये एक बार में कितना माल निकाल पाएंगे, कितनी कैरेट माल निकाल पाएंगे आप? अब एक बार में इसमें एक साथ ऐसे मान के चलो कि इसमें 50 से 60 कैरेट माल देगा ये आगे चलकर। हाँ। जी जी जी। तो सर जी आगे क्या उम्मीद लगा रहे हैं? आपकी मार्केट और बढ़ेगा, घटेगा, इतना ही चलेगा क्या? अभी तो मार्केट तो देखो, अब इसके ऊपर तो कुछ नहीं बोल सकते। मार्केट बढ़ भी सकता है, डाउन भी हो सकता है। लेकिन 15 साल से बहुत कुछ देखा आपने। हाँ, तो अब की बार चांस ऐसे लग रहे हैं कि मार्केट बढ़िया रहना मिलना चाहिए टमाटर का। आज तो ये है कि अच्छा मार्केट मिलेगा। तो सर जी 15 साल से आप टमाटर की खेती करते हैं, कोई मुख्य समस्या या मुख्य बीमारी अगर आती हो टमाटर में तो नए किसान भाई को बता दें। मुख्य समस्या तो पहले तो इसमें एक अपने टमाटर में ये जड़ में आती थी, जो टमाटर का मामा बोला जाता है। इसकी फसल इसी वजह से कम हो गई अपने क्षेत्र में कि ये अब इस वजह से हम गर्मी के टमाटर बाने, ये सर्दी के टमाटर बाने लगे। गर्मी में आती है समस्या, गर्मी में ज्यादा आती है। नहीं, अधिकतम टमाटर गर्मी में बोया जाता था अपने, तो हमने गर्मी का टमाटर बिल्कुल छोड़ दिया बना। अच्छा, अब सर्दी में लगाते हैं। अब सर्दी में वो समस्या आती नहीं है जी। तो सर जी आधे एकड़ की बात कर लेते हैं खर्चे की। आपकी विधि से किसान भाई टमाटर की खेती करता है तो आधे एकड़ में कितना खर्चा हो जाता है आपका? अब आधा एकड़ में अगर किसान भाई इसमें खर्चा लगाना चाहे तो ऐसे मान लो कि आप 10 से 15 हजार का खर्चा आता है, शुरू से लेकर एंड तक? शुरू से लेकर एंड तक। और खर्चा निकाल करके शुद्ध प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं, कितनी उम्मीद है आपको आधे एकड़ से? अब इसमें शुद्ध मुनाफा अगर ऐसे, वैसे तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ये चीजें, लेकिन अगर नॉर्मलिटी 10 रुपये किला का भी मार्केट मिलता है ना अपने को, तो जैसे अपन इसमें 80 से 1 लाख का मार्जिन मिल सकता है। इतना मुनाफा कमा सकते हैं जी। आपके हाथ में टमाटर, एक बार थोड़ा मैं ये जानना चाहूंगा, करीब करीब एक टमाटर का कितना वेट हो जाता है आपके यहाँ? जैसे एक टमाटर का कम से कम 40-50 ग्राम भी, 50 ग्राम तक का वेट है। इतना वेट हो जाता है? हाँ जी। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और एक सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिस तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।